हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिटेल में देखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट की। बहुत सारे बच्चे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट को लेके कंफ्यूज रहता है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट, दैट इज मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो मॉर्गन्स experiments showing linkage and crossing over। देखो, अभी ये जो है, इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के कैरेक्टर को कर लेके। अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर चूज की है, अब ये क्यों चूज की है ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। अब स्टार्ट करते हैं और फिर एग्जैक्ट हम पूरा इसको देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो भी है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अब लिंकेज तो हमने देखी है और क्रॉसिंग ओवर भी देखी है। तो लिंकेज का मतलब क्या है? जो भी टू और मोर जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर इनहेरिट टुगेदर, एक साथ आगे जनरेशन में जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब आपको पता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब ये बातें हमने डिटेल में देखी है, ये आपने समझी होगी। अब हम बात करेंगे कि जो भी मॉर्गन्स थे, इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, जो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, राइट। देखो, अब जो भी ऑर्गेनिजम्स इन्होंने लिया था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। अब ये है फ्रूट फ्लाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी जनरली जो केले के छिलके वगैरह हमारे घर के अंदर अगर पड़े रहेंगे तो वहां पे कुछ मक्खियां आती हैं, तो वही जनरल मक्खियां जो है, राइट, वही उन्हें बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, राइट। अब देखो, ये जो मक्खियां होती है ये क्यों उन्होंने ली, मक्खी ही क्यों ली? क्योंकि इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने, अगर हम देखेंगे इसको, तो फर्स्ट इसका जो मेन रीजन था वो था कि ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं हम, ये इजीली कल्चर कर सकते हैं हम लेबोरेटरी में, इजीली कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, राइट। सेकेंड, दूसरा जो रीजन है वो बहुत ही जरूरी है, इसका जो लाइफ स्पैन है शॉर्ट है, राइट, शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन लगभग 2 वीक का है इसका, 2 वीक, ठीक है ना। और जो थर्ड, दैट इज रिप्रोडक्शन रेट, हाई रिप्रोडक्शन रेट ऐसे बोल सकते हैं हम, हाई रिप्रोडक्शन रेट। तो ये जो तीन उसके रीजन या फिर जो भी पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर थे, इसके वजह से उन्होंने ये यूज किया। अब देखो, हमें हम एक्सपेरिमेंट को जानना है, तो ये कुछ तो बेसिक चीजें थी, आपको थोड़ा समझना है। अब देखो क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझना है कि जो भी लिंकेज होती है, समझो यहाँ पे ये ए जीन है, यहाँ पे ए बी जीन है और यहाँ पे ये डी जीन है, राइट। अब देखो, ए एंड बी जो है ये बहुत ही कैसे हैं, ये स्ट्रांगली लिंक्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रांगली लिंक्ड है, देखो। और डी जो है, यहां से ए से या बी से, कहां से भी लो, ये ए से डी तक का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कैसे रहेंगे, लूजली लिंक्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इनका मानना था, ये ऑब्जर्वेशन का ये था कि जो भी पर्टिकुलर जीन जो क्लोजली लिंक्ड होते हैं या फिर स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज कैसे होगी, इसकी हायर, मोर होगी। इफ द टू जीन्स क्लोज टू ईच अदर या फिर स्ट्रांगली लिंक्ड, देन द strength of linkage is more. If the two genes far apart, the distance between two genes is more, then what the strength of linkage is less. क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी है, राइट। अब एग्जैक्टली क्या है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट, ये समझ में आ जाएगा किस तरह से देखते हैं। तो ये तो मेन इसका है रीजन। अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को हम अच्छे तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं, राइट। तो ये 3 है, आपको इसको नोट डाउन करना है, राइट। देखो, अब देखते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ओके। देखो,
अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। देखो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो भी मॉर्गन जी थे, इन्होंने कुछ यहाँ पे जो भी डायब्रिड क्रॉस इन्होंने किया है, जैसे कि मेंडल जी ने किया था डायब्रिड क्रॉस, तो इन्होंने भी डायब्रिड क्रॉस किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर, तो कुछ डेविएशंस इन्हें मिले हैं, राइट, कुछ चेंजेस इन्हें मिले हैं, तो वो भी हम जानेंगे आगे। तो देखो उन्होंने कुछ कैरेक्टर कंसिडर किए थे, जैसे कि मेंडल जी ने किए थे, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर हैं, तो हम कैरेक्टर की भी बात करेंगे। तो समझो यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता हूँ और ट्रेट को भी लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे ये ट्रेट, यहाँ पे ये कैरेक्टर, राइट, कैरेक्टर्स, राइट। और ट्रेट कैसे होते हैं आपको पता है, एक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, रेसेसिव, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म था वो आपको पता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। अब कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर इन्होंने जो लिया था दैट इज बॉडी कलर, बॉडी कलर। सेकेंड आई कलर, एंड थर्ड जो था वो विंग साइज। अब देखो उन्होंने पहले, अभी दो क्रॉस है उनके, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। तो फर्स्ट क्रॉस में हम दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे क्योंकि इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया है। तो डायहाइब्रिड का मतलब हम कितने कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, दो कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसमें बॉडी कलर है एंड आई कलर है फर्स्ट, तो ये दो फर्स्ट हम लेने वाले हैं। लेकिन अब हम तीनों को हम इसके डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट पहले देख लेते हैं, अब फिर क्रॉस देख लेते हैं, राइट। अब इसको अच्छे से देखो, राइट, यहां पे देखो। अब दूसरी बात यहां पे समझो, फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है बेटा। अब बॉडी कलर के दो ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो डोमिनेंट जो है जिसे हम कहते हैं ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन, बी का मतलब बॉडी, ऐसे समझो, ब्राउन बॉडी। और जो दूसरा ट्रेट है दैट इज येलो बॉडी, राइट, येलो बॉडी। तो जो ब्राउन बॉडी है इसके लिए जीन हम लेने वाले हैं, ये इसके लिए जीन Y+, तो देखो Y+ से डिनोट किया, और येलो बॉडी के लिए सिर्फ Y, क्योंकि ये रेसेसिव है। तो प्लस जब हम लिखते हैं तो प्लस किस लिए होता है, डोमिनेंट जीन जब हम डिनोट करते हैं तो डोमिनेंट जीन के लिए Y+, राइट। तो ब्राउन बॉडी डोमिनेंट जीन है और येलो बॉडी के लिए रेसेसिव जीन फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं, राइट, यह है आई कलर। तो आई कलर जो है, आई कलर के लिए दो ट्रेट है, तो दो ट्रेट कौन से होंगे यहां पे देख, फर्स्ट दैट इज रेड आई, ओके। तो रेड आई के लिए जो जीन होगा वो जीन कौन सा होगा, W+, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है ना, तो डोमिनेंट जीन इसके लिए लेंगे हम। और उसके बाद हम लेंगे व्हाइट आई। तो व्हाइट आई के लिए जो जीन होगा वो कौन सा होगा, W। आ रही बात समझ में। अब देखो थर्ड जो है विंग साइज, विंग साइज के लिए देखो यहां पे क्या है, विंग साइज। तो विंग साइज के लिए हम नॉर्मल विंग्स है, क्या लेंगे, देखो यहां पे नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग। तो नॉर्मल विंग के लिए जो जीन है वो है M+, ठीक है। और मिनिएचर विंग्स के लिए जो जीन है वो है M। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, क्योंकि हम अब दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, राइट, दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे तो बॉडी कलर एंड आई कलर अब कंसिडर करने वाले हैं। तो दो कैरेक्टर के ये एक सिंगल कैरेक्टर है तो इसके दो ट्रेट, ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी, राइट। एंड आई कलर है तो रेड आई एंड व्हाइट आई, राइट। अब हम कैसे, यहाँ पे हम मेल के लिए ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, एंड फीमेल कैसे रहेगी यहाँ पे, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब ये दो पहले करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्रॉस के लिए आई कलर एंड विंग साइज को लेंगे, ओके बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब एक्सपेरिमेंट की बारी है। देखो बहुत ही जरूरी है, हर एक बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। देखो ये जो है यहाँ पे हम एक लेते हैं फीमेल, सो फीमेल क्रॉस विद मेल, ये तो आपको पता है फीमेल एंड मेल का क्रॉस होता है। अब फर्स्ट हम लेंगे फीमेल को। तो फीमेल यहाँ पे जो है देखो फीमेल, अब ये इससे पहले कुछ एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखो इससे पहले समझो, जो भी समझो एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, और एक ये क्रोमोसोम है इस तरह से, और
एक वाई क्रोमोसोम है, ऐसे समझो, राइट। अब यहाँ पे जो ये जीन है, समझो यहाँ पे YW प्लस Y प्लस W प्लस एंड यहाँ पे जो है समझो M प्लस है। तो एक बात जरूर याद रखनी है आपको, जो भी बॉडी, देखो यहाँ पे बॉडी कलर के लिए Y प्लस देखो डोमिनेंट, आई कलर के लिए जो भी है W प्लस, एंड विंग्स के लिए, विंग्स साइज के लिए क्या है M प्लस। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं जीन, तो ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ऑलराइट, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि ये 3 जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम, हम वाई क्रोमोसोम के ऐसे ही डिनोट करने वाले हैं, राइट, इस तरह से, राइट। तो अब इसको हम अगर देखेंगे तो ये इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है, तो ये स्ट्रांगली लिंक्ड है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज मोर इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इज लेस, राइट। तो कम डिस्टेंस रहेगा तो जो स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की वो ज्यादा रहेगी, अगर ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो स्ट्रेंथ होगी लिंकेज वो कम रहेगी। तो ये समझना है हमें इस एक्सपेरिमेंट में। तो किस तरह से देखो, और कॉम्बिनेशंस कैसे आते हैं, राइट, कितना परसेंटेज आते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन है, राइट, ये जीन इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। अब देखो फीमेल में डिफरेंट है और मेल में डिफरेंट कंडीशन है, तो ये सिर्फ एक जनरल था टर्म, राइट। अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है। देखो अब सिर्फ 2 कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, फीमेल एंड मेल। तो फीमेल के लिए देखो यहाँ पे समझो हमने फीमेल ली है, तो जब वो थे जिनका नाम मॉर्गन जी था, तो मॉर्गन जी ने फीमेल सिलेक्ट की, ड्रोसोफिला की। तो फीमेल में क्या होता है, फर्स्ट तो हम पेरेंट सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये है, ये दो एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो समझो ये एक्स क्रोमोसोम है, यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, एक्स क्रोमोसोम, और ये भी एक्स क्रोमोसोम, राइट। तो फीमेल में यहां पे एक जीन होगा Y एंड यहां पे W, रिसेसिव जीन फीमेल के ऊपर प्रेजेंट है W, राइट। तो क्या है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, तो यहां पे लिख देंगे, राइट। क्या लिखेंगे यहां पे, देखो यहां पे येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। और जो मेल है, मेल में जो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, राइट, और एक जो होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है, राइट। देखो इस तरह से इसको देने करेंगे हम, ओके, ठीक है। तो मेल के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है मेल, ये वाइल्ड टाइप मेल है, तो Y प्लस एंड W प्लस, और Y के ऊपर कौन से भी जीन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउन बॉडी एंड, और W प्लस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे रेड आई, ठीक है, रेड आई। तो क्रॉस किस में हो रहा है, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल क्रॉस विथ यहां पे क्रॉस अच्छे से करो यहाँ पे, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। क्रॉस येलो बॉडी व्हाइट आई क्रॉस विथ ब्राउन बॉडी रेड आई। तो ये मेल है और ये फीमेल है, आ रहा समझ में। अब देखो आपको सबको पता है, जब हम कोई भी क्रॉस करते हैं तो होता क्या है, आगे गैमेट फॉर्म होते हैं। गैमेट कब फॉर्म होते हैं, जब आपको सबको पता है कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बाद मियोसिस के बाद क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग द मियोसिस क्या होगा, वहां पे गैमेट फॉर्म होंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, देखो अभी आप यहां पे जो फीमेल दिख रही है आपको, राइट, तो क्रॉस होने से पहले तो गैमेट फॉर्म होने वाले। तो यहां पे जो फीमेल दिख रही है, तो फीमेल के जो भी यहां पे जो 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये और ये समझो, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये इस सेम गैमेट है, यहाँ पे सेम गैमेट प्रोड्यूस होने लगे, क्योंकि दोनों के ऊपर रिसेसिव जीन है और सेम जीन प्रेजेंट है। तो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे क्या है, गैमेट इधर लिखते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा मैं ये रफ कर देता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे, गैमेट। तो गैमेट जब होंगे तो यहाँ पे फीमेल गैमेट, ओके फर्स्ट। अब जब यहाँ पे वाई डब्ल्यू, क्योंकि ये फीमेल में दोनों भी रिसेसिव जीन है, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जब गैमेट फॉर्म होंगे तो ये सिमिलर टाइप गैमेट फॉर्म कर होंगे, तो सिमिलर है इसकी वजह से एक ही लिखेंगे हम, राइट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेल है, तो मेल में जो भी है, मेल 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये एक गैमेट और ये पाइक्रोमोसोम, राइट, जैसे कि हम ये इसको लेके आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइप के गैमेट पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे अभी रेड कलर से देख, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे y प्लस W प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये गैमेट यहाँ पे फॉर्म है। अब गैमेट फॉर्मेशन के बाद होती है F1 जनरेशन, राइट। तो अब हम डिनोट करेंगे F1 जनरेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ F1 और ऐसे एरो करता हूँ। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये जो X क्रोमोसोम है और ये X एंड Y, तो ये इसके साथ गैमेट जाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज Y W, राइट, Y W, एंड ये यहां पे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं क्योंकि जगह भी चाहिए नीचे, और ये इसके साथ जाएगा, राइट। यहां पे लिखेंगे हम Y प्लस W प्लस। आ रही है बात समझ में? अब सेकेंड क्या हो सकता है, ये इसके साथ जाएगा, राइट। तो यहां पे ऐसे इस तरह से, और ये Y क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसके ऊपर जो भी गैमेट होंगे वो क्या होंगे, Y W, ओके। अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन हमें मिली है, तो F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है, देखो Y प्लस W प्लस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस होने वाला है, डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो अगर यहाँ पे नीचे भी आप लिख सकते हो डोमिनेंट, या फिर ऊपर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम आपको समझने के लिए कुछ इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, W प्लस एन, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये जो जीन है, ये 2 जीन एक्सप्रेस होंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो Y प्लस के लिए क्या है, ब्राउन बॉडी, एंड W प्लस के लिए क्या है, येलो बॉडी, राइट। सॉरी, W प्लस के लिए क्या है, रेड आई। तो यहां पे ब्राउन बॉडी एंड रेड आई है ये, तो ये कैसे होगा, वाइल्ड टाइप। ये कैसे होगा, वाइल्ड टाइप, क्योंकि जो ब्राउन बॉडी रेड टाइप ये होता है, ये कैसे होता है, वाइल्ड टाइप होता है। इसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, नेचुरल फॉर्म, राइट। तो यहां पे क्या एक्सप्रेस होने वाला है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। तो F1 जनरेशन में एक हमें क्या मिल रहा है, एक फीमेल मिल रही है जिसमें ब्राउन बॉडी रेड आई, और एक मेल है जिसमें क्या है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। आ रहे समझ में बात? अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब इसको नीचे आप लिख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा नहीं, इसके नीचे हम लिखेंगे Y प्लस एक्सप्रेस होने की वजह से क्या आ रहा है, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 है, राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसका इसमें इंटरक्रॉस करेंगे, राइट। तो जब इंटरक्रॉस करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटरक्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, यहां पे ऐसे। तो देखो अभी स्टार्टिंग जो होती है क्रॉसिंग की, वो गैमेट से ही होती है। फिर से क्या होगा, मियोसिस, ड्यूरिंग द मियोसिस क्या होगा, गैमेट फॉर्म होंगे। अब गैमेट फॉर्म जब होंगे तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गैमेट की, यहाँ पे 2 डिफरेंट कंडीशंस है। अगर इस फीमेल को हम देखेंगे तो इसमें एक हेटेरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है, राइट। देखो अभी, तो ये दिस फीमेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। वन इज, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से F1 जनरेशन के बाद यहाँ पे लिखता हूँ
G मीन्स गैमेट। ओके, तो गैमेट क्या पढ़ते हैं देखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, राइट। तो जो फर्स्ट है वो y प्लस w प्लस, ओके। उसके बाद देखो यहां पे y w, ये एक गैमेट रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये गैमेट रहेगा। उसके बाद थर्ड गैमेट। अब थर्ड गैमेट क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस, राइट। तो यहां पे जो थर्ड गैमेट रहेगा वो थर्ड गैमेट क्या रहेगा, फर्स्ट आया y प्लस डब्ल्यू प्लस, सेकेंड y डब्ल्यू, और इसके दो गैमेट y प्लस डब्ल्यू, सॉरी y एंड w। अब और भी एक चीज है यहां पे आपको ये ध्यान में रखनी है। देखो यहां पे ये दो गैमेट तो हुए। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी। अब मियोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर इसमें हो सकती है। अब समझो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई, राइट। अगर इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होने वाला है, अगर इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी तो y प्लस डब्ल्यू, राइट, ये इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई तो y प्लस डब्ल्यू, और ये गैमेट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेकेंड, अभी थर्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है इन दोनों में तो क्या हो सकता है, y ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लेंगे हम y एंड यहां पे लेंगे हम w प्लस, थर्ड टाइप ऑफ गैमेट। एंड फोर्थ क्या हो सकता है, अभी फोर्थ गैमेट जो भी होगा वो कैसे होगा, सिंपली ये जो है ये हम ये जो सेकेंड है इसको ऐसे ही लिख देंगे y w, ओके। और ये जो है ये टू डिफरेंट गैमेट, अभी ये मेल है तो ये टू डिफरेंट गैमेट देगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे, सॉरी देखो अच्छे से कर दो यार, क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। और वाई क्रोमोसोम, राइट। तो इसमें भी वाई डब्ल्यू, क्योंकि इसके दो सिमिलर जो भी है डिफरेंट गैमेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से एक बार यहाँ पे दोहराता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को आपको समझना है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर को आपको समझना है। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे तब ये गैमेट फॉर्म होने, देखो हमने क्या किया, दोनों को लिया, उसके गैमेट फॉर्म हुए। गैमेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन आई। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, इंटरक्रॉस जब हम करेंगे तो फिर से क्या होगा, मियोसिस फॉर्म होगा और फिर उसके गैमेट बनेंगे। अब जब गैमेट आएंगे तो गैमेट में क्या होगा, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, वहां पे मियोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर होती है। मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर में बताया था, ठीक है ना। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तब क्या होती है, गैमेट फॉर्म होते हैं। तो देखो अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहां पे मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे फर्स्ट गैमेट, ये दो गैमेट तो हमने लिखे, फर्स्ट y प्लस डब्ल्यू प्लस, देन y एंड w, राइट। तो ये एंड ये, अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ इस अगर इन दोनों में होती है तो y w प्लस जो है वो यहाँ आ जाएगा नीचे। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको w प्लस, वो कहाँ आया, नीचे नीचे आया, राइट। सॉरी, इन दोनों में हुई y प्लस एंड y में, तो ये क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई। और इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या हुआ, W प्लस यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। सो इस तरह से क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये गैमेट फॉर्म हुआ। अब ये चार टाइप की गैमेट फीमेल प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब ये हुए गैमेट। अब गैमेट के बाद क्या होने वाला है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या होगा, देखो F2 जनरेशन में क्या होगा, देखो
ये जो है फीमेल, सॉरी, ये जो गैमेट है ये किसके साथ जाएगा, ये मेल के साथ। अभी यहां पे हो रहा है ना, तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, देखो फर्स्ट पॉसिबल y प्लस डब्ल्यू प्लस, यहां पे देखो F2 जनरेशन आ रही है, राइट, y w आ रहे हैं समझ में, फीमेल का एक गैमेट, ठीक है, फीमेल का एक गैमेट एंड मेल, ठीक है, तभी तो फॉर्म होने वाले ना ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इसके साथ, अब ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये फर्स्ट हुआ। अब ये सेकेंड में क्या होने वाला है, y प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, राइट, उसके साथ ये वाई डब्ल्यू, राइट, वाई डब्ल्यू, ठीक है, ये हुए सेकंड। अभी थर्ड जो है यहाँ पे जगह नहीं है, अभी थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे कि F2 जनरेशन आपको समझ में आ जाएगी, राइट, ओके। देखो यहाँ पे ऐसा लिख करके देता हूँ, कंफ्यूजन ना होता कि आपका, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो है ये फर्स्ट जो था ये क्या है, इन दोनों में क्रॉस हुआ, उसके बाद इसके गैमेट हुए, फिर F1 जनरेशन आई, राइट, F1 जनरेशन के बाद ये फॉर्म हुआ क्या, राइट, आ रहा है समझ में बात, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये जो है ना गैमेट के लिए मैंने वैसा ही छोड़ा है, ओपन रहेगा गैमेट के लिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो हम डिनोट करने जा रहे हैं, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये स्पेस जो है मैंने इसके लिए छोड़ा है, वो देखो आ रही बात समझ में। अब इसके साथ देखते हैं, राइट, फर्स्ट y प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि एक फीमेल से और एक मेल से, तो ये एक्स क्रोमोजोम इसके साथ जाएगा, या फिर ये गैमेट एक वाई के मेल के साथ जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से फॉर्म होगा, राइट, वाई डब्ल्यू, ओके बेटा। अब अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये हम लिख लेंगे, राइट, चारों भी लिख लेंगे, और इसके साथ इसको सिर्फ इसके साथ हम क्रॉसिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं सभी, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे अच्छे से देखो क्या है एग्जैक्टली, तो देखो यहाँ पे सेकेंड y प्लस डब्ल्यू, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा वाई डब्ल्यू, क्योंकि ये मेल का क्या है गैमेट है, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट पॉसिबिलिटीज है ना, राइट। तो ये एक पार्ट हुआ। देन नेक्स्ट फिर से वाई डब्ल्यू प्लस, इसको अच्छे से देखो, वाई डब्ल्यू प्लस, और यहां पे क्या रहेगा वाई डब्ल्यू, ठीक है। और देन नेक्स्ट यहां पे नीचे दिख रहा है आपको, ओके, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, राइट। फोर्थ जो है वो यहां पे लिखता हूं, तो फोर्थ जो है किधर है, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू एंड यहां पे वाई डब्ल्यू। अब देखो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो
जो भी हमें मिले हैं, जो भी F2 जनरेशन में हमें जो भी रिजल्ट मिला है, अब इसको हम देखेंगे। अब पहले, अब ये तो हुआ है, अब सेकंड भी कर लेते हैं Y के साथ, राइट। अब ये Y क्रोमोसोम रहेगा, राइट। तो ये गैमेट इसके साथ भी जाने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ फीमेल कॉम्बिनेशन एंड मेल कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन है हम देखते हैं, राइट। देखो यहाँ पे अभी ये जो है फीमेल, तो फीमेल गैमेट को हम क्या करेंगे, एक एक करके लिख लेंगे, राइट, इस तरह से, क्योंकि हमें क्या करना है अभी, वाई क्रोमोसोम के साथ, राइट। तो इसको ऐसे, ये जो है फीमेल गैमेट, इसको लिख लेना है y प्लस डब्ल्यू प्लस, उसके बाद सेकेंड गैमेट जो है y प्लस डब्ल्यू, राइट। उसके बाद थर्ड गैमेट है y डब्ल्यू प्लस, एंड फोर्थ गैमेट y डब्ल्यू। ओके, अब ये बात हुई। अब देखो, जब ये चारों गैमेट इसके साथ जाएंगे, तो ये सिर्फ हम क्या करना है, इसको वाई क्रोमोसोम के साथ ऐसे, वाई क्रोमोसोम ऐसे लिख, ऐसे डिनोट करना है, ठीक है ना। हो गया, तो हो गई बात ये अच्छी तरीके से, राइट। आ समझ में। अब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं और क्या फिनोटाइप्स मिले हैं हमें, हम देखते हैं फिनोटाइप्स। देखो यहाँ पे जो फिनोटाइप है, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये फिनोटाइप आया, इसका मतलब है यहाँ पे y प्लस डब्ल्यू प्लस है। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 फीमेल है। तो 4 प्लस 4 कितने हैं, यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब 8 कॉम्बिनेशन में अगर हम फीमेल को देखेंगे तो 4 फीमेल है, तो 4 फीमेल में अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो y प्लस डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं, यहाँ पे क्या होने वाले जीन्स, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या रहेगा, वाइल्ड टाइप, जिसे हम ब्राउन बॉडी रेड आई बोलते हैं, राइट। तो ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, देन क्रॉसिंग ओवर की वजह से y प्लस डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे जो भी है ये दो नए हमें सिर्फ क्या दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, ये आपको लिख लेना है, अगर आपके पास जगह है तो नीचे, तो यहाँ पे लिखो ये y प्लस है, तो ये है एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है y, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेस होगा, तो ये नया कॉम्बिनेशन क्या होगा, y प्लस किसके लिए है, देखो y प्लस ब्राउन बॉडी के लिए है, राइट। तो यहाँ पे ब्राउन बॉडी एंड w किसके लिए, व्हाइट आई, राइट। तो ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई, ये कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे जो y है, y किसके लिए है, येलो बॉडी एंड w प्लस का यहाँ पे क्या है, रोल है क्या, हाँ। तो w प्लस किसके लिए है, रेड आई, राइट। तो येलो बॉडी रेड आई, ये दो न्यू कॉम्बिनेशन है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर से, राइट। तो देखो हमने ये 8 कॉम्बिनेशंस निकाले, F2 जनरेशन में ये 8 कॉम्बिनेशंस आए, तो यहां पे भी दो हमें रिकॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस होने वाला है, राइट। तो अब देखो ये जो 8 है, ये हमें 8 मिले। अगर हम मेंडल जी की बात करते हैं, मेंडल ने डायबिट क्रॉस किया था, तो उनको क्या मिला था, फिनोटाइपिक रेशियो 9331। तो मेंडल जी को कितने मिले थे, 16। ये मेंडल जी को मिले थे, 9331 को कितने होते हैं, वो 16 होते हैं, 16 फिनोटाइप्स मिले। लेकिन यहां पे तो 8 ही फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, यहां पे सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 8 ही फिनोटाइप्स मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ बात। तो इस तरह से ये क्यों हुआ, 8 ही क्यों मिले, 16 क्यों नहीं मिले, डायहाइब्रिड क्रॉस करके भी ऐसा क्यों हुआ। तो डायहाइब्रिड क्रॉस करके भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू द लिंकेज। आ रहे समझ में। तो यहां पे जो भी उन्हें मिला, जो भी परसेंटेज मिला, तो परसेंटेज जो था, राइट, यहां पे लिख लेता हूं परसेंटेज, यहां पे तो यहां पे उन्हें जो फिनोटाइप्स रिजल्ट जो मिला है, वो 98.7% उन्हें क्या मिला, पैरेंटल टाइप, एंड 1.3% सिर्फ क्या थे, रिकॉम्बिनेंट। अब इसको अगर समझेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, ड्यू टू द लिंकेज, ड्यू टू द स्ट्रांगली लिंक्ड जीन, क्या हुआ, जो भी रिजल्ट आया है यहां पे पैरेंटल टाइप ज्यादा है। इसका मतलब देखो कि जो भी लिंक्ड जीन होते हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, उनके वजह से क्या होता है,
जो भी पर्टिकुलर क्रॉस है उसका जो फिनोटाइप है उसका रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये क्या था, एक अलग या डिविएशन बोल सकते हैं हम फ्रॉम द मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मेंडल जी के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो लिंकेज क्या है, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको ये बात तो क्लियर हुई यहां पे कि जो भी एक्सपेरिमेंट ये हुआ है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन जी ने, तो मॉर्गन जी यहां पे उन्होंने क्या एग्जैक्टली हमें बताया, क्या ऑब्जर्व किया, जो भी वो कह रहे थे कि टू जीन्स जो भी होते हैं वो सिग्रीगेट नहीं होते, राइट, सिग्रीगेट नहीं होते, जो लिंक जीन होते हैं वो सिग्रीगेट नहीं होते, वो एक साथ ही आगे जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमें ये रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जीन की, तो यहां पे लास्ट में उन्होंने क्या कहा, देखो समझो, मैंने बताया था कि जो भी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है ये जो मिला, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या था, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब दो जीन स्ट्रांगली लिंक्ड होंगे, दो जीन स्ट्रांगली लिंक्ड होंगे, तब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कैसी होगी, ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज मोर। इफ द टू जीन्स क्लोजली linked, then strength of the linkage is more. If the two genes far apart, या फिर distance between two genes is more, then strength of linkage is less, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है। तो ये था क्रॉस ए, ये था पहला क्रॉस, ये था क्रॉस ए। आ रही बात समझ में? तो आपकी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं फिर से आपको ये अच्छी तरीके से बताता हूँ, राइट। देखो, तो ये क्या उन्होंने एक ट्रेट कंसिडर किए थे, राइट। तो जो भी कैरेक्टर कंसिडर किए थे इसके लिए, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज, राइट। तो हमने ये इन दोनों का देखा, राइट। अब इन दोनों का देखा तब हमने क्या किया, देखो हमने जब मॉर्गन जी थे उन्होंने दो डायब्रिड क्रॉस लिए, और तो यहाँ पे एक फीमेल था, फीमेल के लिए दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल जो थी वो उनकी कैसी थी, येलो बॉडी व्हाइट आई, जो उसके ऊपर रिसेसिव जीन थे, और मेल जो था कैसा था, ब्राउन बॉडी रेड आई, इसके ऊपर डोमिनेंट जीन थे, राइट। अब देखो, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग द मियोसिस, तो तब क्या हुआ, जो भी ये गैमेट फॉर्म हुए, तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या हुआ, यहाँ पे फीमेल के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर सेम गैमेट है, सॉरी सेम जीन है, तो सेम जीन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, तो हमने एक ही लिखा। तो ये गैमेट और ये मेल है, इसके वजह से टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वन इज दिस एंड वन इज दिस, राइट। तो हुआ क्या, जब इनमें ये गैमेट जब यहाँ पे इसके साथ जाएंगे वाई क्रोमोसोम के साथ, राइट, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तभी तो क्या होगा, F1 जनरेशन आएगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज हुई, ये इस तरह से, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी F1 जनरेशन में हमें मिला, क्या मिला, फीमेल कैसी रही, फीमेल कैसे आई, वाइल्ड टाइप फीमेल मिले, इसका मतलब ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, और मेल कैसे था, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ओके। तो उसके बाद हमने देखा इसमें इंटरक्रॉस करवाया, मॉर्गन जी ने इंटरक्रॉस करवाया, और इंटरक्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ गैमेट मिले, क्योंकि जब क्रॉस होता है तब क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन पहले होता है फिर फ्यूजन होता है। तो गैमेट जो है मिलने, यहाँ पे एक मिसिंग लिंक आपको ये समझनी है कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंकेज, हम इस किसकी बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, इनकम्प्लीट लिंकेज का है। तो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज नहीं है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है, इसकी वजह से टाइटल ही क्या है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आ रहा है समझ में बात? तो इसी के वजह से, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस 4 गैमेट की पॉसिबिलिटीज है, और जब ये गैमेट फॉर्म होते हैं, तब जब गैमेट फॉर्म होंगे तो गैमेट ये इसके साथ जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर ये मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट होता तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से 9331 का आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनमें ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी लिंक्ड जीन को कंसिडर ही नहीं किया। उनके जो पर्टिकुलर क्रॉस थे, वहां पे जो 2 जीन थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, इसकी वजह से उन्हें जब भी वो क्रॉस करते थे, वो क्या होता था, वहां पे सिग्रीगेट होकर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते थे, राइट। तो ये डिफरेंस है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड
इस लिंकेज में, तो लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे दोनों भी हो रहा है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो रही है लेकिन परसेंटेज कम है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम है, तो पैरेंटल टाइप ज्यादा हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे रिजल्ट को, तो पैरेंटल टाइप हमें ज्यादा देखेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कौन से आए हैं, नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप करके देखो। तो इस तरह से ये था मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस बी को हम देखेंगे, नेक्स्ट हम किसको देखेंगे, क्रॉस बी को। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप क्रॉस बी कर सकते हो, तो आप अगर समझ में आया हो तो आप क्रॉस बी करके मुझे सेंड करो, राइट। तो इस तरह से ये था मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, बहुत ही जरूरी था आपको समझना, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ये थोड़ी सी चीजें समझ में आई तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको जानना क्या है, सिर्फ रिकॉम्बिनेशंस जो आया है, राइट, रिकॉम्बिनेशंस जो है वो कम है और 98.7% पैरेंटल टाइप है। तो ये पैरेंटल टाइप क्यों आए, लिंकेज की वजह से। आ रहा है समझ में? पैरेंटल टाइप क्यों आए, लिंकेज की वजह से। तो स्ट्रांगली लिंक जीन, मोर पैरेंटल टाइप, क्या समझ में आया? स्ट्रांगली लिंक जीन, इफ द टू जीन स्ट्रांगली लिंक देन मोर पैरेंटल टाइप फेनोटाइप्स। अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो वहां पे भी पैरेंटल टाइप आएंगे और रिकॉम्बिनेशन उसमें थोड़ा बढ़ेगा। तो क्या है वो सेकंड क्रॉस में हम देखेंगे। तो इस तरह से ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।